बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सैयद अहमद कबीर रिफाई रहमतुल्लाह ताला अलैह की करामतें। आप इराक के मशहूर मशाइख बुजुर्ग में से हैं और अल्लामा दादनी रहमतुल्लाह ताला अलैह के फरमाने के मुताबिक आप उन 4 हस्तियों में से हैं जो हुक्म इलाही से अंधों को बिना अखियारा, कोड़ियों को तंदुरुस्त और मुर्दों को जिंदा कर दिया करते थे। हजरत के भांजे अबुल फरहल अब्दुर्रहमान बिन अली रिफाई फरमाते हैं कि एक दिन जब शेख तन्हा बैठे थे तो मैं आपके मलफूजात फरमान सुनने की नीयत से करीब बैठ गया, तो उसी वक्त एक शख्स और आसमान से उतर कर आपके सामने बैठ गया और आपने मरहबा कहा। उसके बाद उस शख्स ने कहा कि मैंने 20 रोज से कुछ खाया पिया नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि अपनी ख्वाहिश के मुताबिक खाऊं पीऊं। शेख ने पूछा, तुम्हारी ख्वाहिश क्या है? उसने आसमान की तरफ निगाह उठाई तो देखा कि 5 मुर्गाबियां उड़ती हुई जा रही थी। उसने कहा, एक काश उनमें से एक भुनी हुई मुझे मिल जाती, जिसके साथ गेहूं की रोटी, ठंडे पानी का एक कूजा प्याला भी होता। शेख ने यह सुनकर फरमाया, यह मुर्गाबियां तो तेरे ही लिए हैं। फिर आपने उड़ती हुई मुर्गाबियों की तरफ देखकर फरमाया, इस शख्स की ख्वाहिश जल्द पूरी कर दो। अभी आपका यह जुमला पूरा भी न हुआ था कि उन मुर्गाबियों में से एक भुनी हुई आपके सामने आकर गिरी और आपने अपने पहलू में रखे हुए 2 पत्थरों को अपने हाथ से खींचा तो वह बेहतरीन किस्म की रोटी हो गई। फिर जब आपने अपना हाथ फजा में बुलंद किया तो एक सुर्ख रंग का खूजा प्याला आपके हाथ में आ गया, जिसमें पानी भरा हुआ था। जब वह शख्स खा पी कर हवा में उड़ गया तो शेख ने मुर्गाबी की हड्डियों को बाएं हाथ में लेकर उस पर अपना दाहिना हाथ फेरा और फरमाया कि यह हड्डियों और पट्ठों खुदाए ताला के हुक्म से आपस में जुड़ जाओ। फिर आपने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ी तो वह मुर्गाबी जिंदा होकर हवा में उड़ती हुई नजरों से ओझल हो गई। और हजरत अल्लामा सतनूफी रहमतुल्लाह ताला अलैह मुहद्दिसाना हदीसी सनदों के साथ फरमाते हैं कि खबर दी हमको शेख अबू यूसुफ याकूब बिन बदरान बिन मंसूर अंसारी ने। उन्होंने कहा कि मैंने अपने शेख इमाम आलम तकीउद्दीन अली बिन मुबारक बिन हसन बिन अहमद बिन नासविय्यह वास्तवी से सुना। वह कहते थे कि मेरे सरदार हजरत शेख अहमद रिफाई रज़ियल्लाहु ताला अन्हु एक दिन दरियाए दजला के किनारे बैठे हुए थे और आपके मुरीदीन आपको चारों तरफ से घेरे हुए थे। उस वक्त आपने फरमाया कि आज हम भुनी हुई मछली खाना चाहते हैं। अभी आपका यह कलाम पूरा भी न हुआ था कि दरिया का किनारा तरह तरह की मछलियों से भर गया और उन में से बहुत सी मछलियां खुश्की की तरफ कूद पड़ी और इमाम उबैदा के किनारे इस कदर मछलियां जमा हुई कि कभी इतनी देखी नहीं गई थी। शेख ने फरमाया, यह तमाम मछलियां मुझसे कहती हैं कि आपको अल्लाह ताला के हक की कसम है कि हम में से आप खाएं। तब आपके मुरीदों ने उनमें से बहुत सी मछलियों को पकड़ कर भूना और एक बड़ा दस्तरख्वान शेख के सामने बिछाकर उसके पूरे हिस्से पर मछलियों को रख दिया। फिर सबने खाया, यहाँ तक कि आसूदा हो गए और दस्तरख्वान पर भुनी हुई मछलियों में से किसी का सर और किसी की दुम वगैरह बाकी रह गई। फिर एक मुरीद ने शेख से अर्ज किया कि ए मेरे सरदार, जो शख्स किसी कामिल और कादिर हो उसकी सिफत खूबी क्या है? फरमाया, तमाम मखलूक में उसको आम तसर्रुफ अधिकार दिया जाता है। मुरीदों ने कहा, उसकी अलामत क्या है? शेख ने फरमाया कि अगर इन मछलियों के बाकी हिस्से को कहे तुम उठ कर दौड़ने लगो तो वह दौड़ने लगे,
फिर शेख ने उन भुनी हुई मछलियों की तरफ अपने हाथ से इशारा किया और फरमाया, ए भुनी हुई मछलियों जो इस दस्तरखान पर हो, खुदाए ताला के हुक्म से उठकर चलने लगो। अभी आपका ये कलाम पूरा भी न हुआ था कि वह बाकी हिस्से जिंदा मछलियों सही सलामत होकर दरिया में कूद पड़ी और जहां से आई थी वहीं चली गई।